अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे से होंगे और सभी लोग नेक कामों में मसरूफ़ होंगे। जो लोग भी सच्चे दिल से हज के लिए जाना चाहते हैं, तमाम के लिए मेरी दुआ है कि उन तमाम के फॉर्म को एक्सेप्ट करें और जल्दी से जल्दी उनको हज के लिए अल्लाह अपने घर बुलाए। आपके कुछ सवाल कुछ पब्लिकली और कुछ प्राइवेट स्पेस पे आए हुए हैं, उनका जवाब देने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। एक भाई का सवाल आया है कि भाई मेरी अम्मी मेरे बड़े पापा के साथ जाना चाहती हैं, क्या वो जा सकती हैं या नहीं? तो इसके जवाब में मैं आपको दो जवाब दूंगा। पहला जवाब शरई तौर पे, या जिसे हम कह सकते हैं कि इस्लामिक कायदों के अनुसार महरम कौन कौन हो सकता है, पहले इसके बारे में आपको बता देता हूँ। शरई एतबार से महरम 4 लोग होते हैं एक किसी भी खातून के, उसका भाई, उसका बेटा, उसका शौहर और उसका दामाद। ये 4 लोग होते हैं जो उसके शरई एतबार से महरम हो सकते हैं। कहीं भी जाना चाहें, हज के अलावा भी कोई भी यात्रा, कोई भी जर्नी कहीं भी जाना चाहते हैं तो ये महरम उनके लिए मुकर्रर कर दिए गए हैं शरई एतबार से। अब रही बात हज पे जाने की, तो ये तो शरई बात हो गई। दूसरी बात उसमें ये भी है कि आप गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरबिया ने ऐसी कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई है कि आप किसके साथ जाएं और किसके साथ नहीं जाएं। वो आपको चूज़ करना है कि आप किसको अपना महरम मुकर्रर करके जा सकते हैं, मगर शरई एतबार का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। एक सवाल आया था, मैंने एक भी वैक्सीन नहीं लगाई हुई है तो क्या मैं हज का फॉर्म भर सकता हूँ? देखो भाई, इसमें 2 बातें, एक तो फॉर्म भरना और एक फॉर्म एक्सेप्ट होना। सिंगल डोज वालों के भी फॉर्म भर सकते हैं अगर उनको ऑप्शन आते हैं तो, मगर फॉर्म उनके ही सिलेक्ट होंगे जिन्होंने कोरोना वैक्सीन के कम से कम 2 डोज लगवाए हों, क्योंकि एज पर द गाइडलाइंस ऑफ हज कमेटी ऑफ इंडिया एंड सऊदी अरबिया, दोनों की गाइडलाइंस में ये बात को इंश्योर किया है, बताया गया है कि आपको हज वैक्सीनेशन का मुकम्मल डोज मतलब कि 2 डोज जो होते हैं वो मुकम्मल डोज कहलाते हैं। तीसरा ये ऑप्शनल होता है, नहीं भी लगाए तो चलेगा, कम से कम 2 डोज आपको लगवाने ही पड़ेंगे और उसका वैक्सीन सर्टिफिकेट आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। अभी तक आपने नहीं लगवाए हैं तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएँ, वहाँ ट्राई करें, वहाँ के ऑफिसर अधिकारी जो हैं उनसे बात कर लें, हो सकता है वो कुछ कर सकते हैं। इंडिया है, कुछ भी पॉसिबल है। एक भाई का सवाल आया है कि मेरी पासपोर्ट की वैलिडिटी 2 फरवरी 2024 को एक्सपायर हो रही है, क्या मैं हज के लिए फॉर्म भर सकता हूँ? हज कमेटी ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस है उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी 3 फरवरी 2024 से कम की नहीं होनी चाहिए। जो कि आपके 2 फरवरी है तो वो कम है, तो आपको ऐसे में पहले आपका पासपोर्ट को रिन्यू कराना चाहिए। अभी हाजियों के लिए स्पेशल सेल्स भी ओपन की हैं, जितने भी पासपोर्ट सेवा केंद्र हैं आप वहां पर जा सकते हैं। जो भी आपका नियरेस्ट होता है, अपने फॉर्म को आप अपने पासपोर्ट को आप रिन्यू करा लें और इंशाल्लाह आपका फॉर्म जल्दी से जल्दी रिन्यू हो जाएगा। 10 मार्च की डेट है, 10 मार्च के पहले रिन्यू हो जाना चाहिए, तब आप हज के लिए फॉर्म भर पाएंगे। एक भाई का सवाल आया कि भाई मेरे नाना नानी दोनों 70 साल से ज़्यादा हैं और वो हज के लिए जाना चाहते हैं, क्या वो दोनों एक साथ हज के लिए जा सकते हैं? तो इसके लिए आपको इस बात का ध्यान रखना है, एक पर्सन जो 70 साल का है उसको अपने साथ एक अटेंडेंट को रखना ज़रूरी है। अगर आप सिंगल ऐसे सोलो फॉर्म भर देंगे, दोनों को 70+ वालों को रखेंगे तो आपका है तो वो पहले प्रोसेस ही नहीं होगा। अगर इनकेस प्रोसेस हो जाता है तो बाद में वो रिजेक्ट होना ही है। कैंसिल चेक नहीं है, क्या करें? जिनके पास कैंसिल नहीं है, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है कि जो कैंसिल चेक नहीं है तो वो अपने पासबुक की फ्रंट कवर पेज की फ़ोटो को स्कैन कर सकते हैं। उसमें आपका बैंक अकाउंट नंबर, आपकी फ़ोटो, आपका नाम, IFSC कोड सब कुछ मेंशन होता है, आप उसको भी अपलोड कर सकते हैं। एक भाई का सवाल है 2023 में कुकिंग अलाउ होगी या नहीं? तो हज 2023 तक कुकिंग अलाउ थी, उसमें भी मदीना शरीफ में तो आपको वैसे भी कुकिंग अलाउ नहीं होती है, आपको वहाँ से बाहर से ही खाना को लेना पड़ता है होटल या रेस्टोरेंट के थ्रू। मदीना शरीफ में आपको 8 दिन रहना है, वहाँ पर आपको 40 नमाज़ें अदा करनी है। मक्का शरीफ में ज़रूर आपको रसोई मुहैया कराई जाती है, जो कि 4-5 रूम्स होंगे आप लोगों के, उनके बीच में एक कॉमन रसोई होगी, एक कॉमन किचन होगी, वहाँ पर कुछ बर्तन आपको दिए जाएंगे, सिलेंडर दिए जाएंगे। एक बार आप सिलेंडर फ्री दिया जाता है, अगर वो सिलेंडर ख़त्म हो जाता है तो फिर आपको कंट्रीब्यूशन करके सब लोग को इकट्ठा पैसा करके आपको दोबारा उसको रिफ़िल कराना पड़ता है।
सऊदी अरबिया में जो होटल और रेस्टोरेंट वाले हैं उन्होंने सऊदी हुकूमत को एक रिक्वेस्ट लेटर, सब उनकी जो कमेटी है उनको रिक्वेस्ट लेटर दिया है कि हाजी जो होते हैं, ये हज का सीज़न जो होता है वो साल में एक बार आता है, ऐसे में सारे लोग अपने अपनी कुकिंग कर लेते हैं जिससे होटल और रेस्टोरेंट वालों को बड़ा नुकसान होता है। तो उन्होंने इस कुकिंग फैसिलिटी को डिसअलाउ करने का या नहीं देने के लिए एक रिक्वेस्ट लेटर किया हुआ है, जिसके सऊदी हुकूमत ने अभी तक कोई भी फैसला नहीं दिया है। अगर वो फैसला आ जाता है तो हम आपको अपडेट कर देंगे कि इस साल कुकिंग अलाउ होगी या नहीं। हो सकता है इस बार कुकिंग अलाउ ना भी हो, अभी ये तय नहीं हुआ है, कोई भी गाइडलाइंस नहीं आई हैं। इनफैक्ट जितनी भी गाइडलाइंस आई हैं वो प्रोविजनल हैं, अभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि बहुत सारे चेंज आते जा रहे हैं। आपने देखा था कि पहले इन्फेंट को एप्लीकेशन अलाउ था, अब 12 से कम साल के बच्चों को हज के लिए अलाउ नहीं किया जा रहा है। तो ये कुछ सवाल थे जो आपके आए थे हमारे स्पेस पे। अगर आपको कोई सवाल है तो आप हमें पूछ सकते हैं, इसकी हम जवाब देने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। हमारे साथ यूँ बने रहें, हज की सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें हमें सपोर्ट करने के लिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।